अब इसके बाद एक चीज और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई है, वो ये कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनकी ये जो राजनीति है एक छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अशोक भारती जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि आखिरकार मायावती के इस प्रतिक्रिया के सबसे पहले तो मायने क्या निकाले जाएं, और उसके बाद जब मायावती अपनी ये लाइन क्लियर कर चुकी हैं तो क्या वो जो बाकी जो पार्टियां हैं जैसे सपा है, कांग्रेस है, जो मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर फंसी हुई हैं, क्या उससे आगे बढ़ने की कोशिश है? देखिए, ये जो मंदिर मस्जिद का जो अभी मोहन भागवत जी का जो बयान आया है जी, ये असल में लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बयान है। ये जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान की 75वीं जयंती पर भारत के गृह मंत्री ने अपमान किया है सदन के पटल पर, उससे पूरे देश में आग लगी हुई है। उस अपमान पर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और जिले जिले में लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए मोहन भागवत का बयान है। मोहन भागवत की अगर इतनी ही बड़ी हैसियत मानती है बीजेपी, तो मोहन भागवत का कहना मानती क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ और कह रही है, सेंटर की सरकार कुछ और कह रही है, उनके गुरु महाराज कुछ और कह रहे हैं। अरे भाई, मूर्ख किसको बना रहे हो आप लोग? लोग इतने मूर्ख हैं, वो ये नहीं जानते कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उनकी सरकार उस बात को मानती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह, जो मायावती कह रही है कि ये हमको समझना है कि इस देश में ये जो सूत न कपास लट्ठम लट्ठा, अगर मैं जाऊं मंदिर मस्जिद के बीच में जाऊं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सही कहा, मेरे को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि 10वीं शताब्दी से पहले, 8वीं शताब्दी से पहले का कोई मंदिर दिखा दे मेरे को। इस देश में 8वीं शताब्दी से पहले तो कोई मंदिर का वजूद ही नहीं है। 8वीं शताब्दी के बाद मंदिर बनने शुरू हुए। तो ये जो उससे पहले अगर हम ऐसे कर देंगे, हम जमीन को खोदना शुरू कर देंगे, तो आज कुछ निकलेगा, कल कुछ और निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों संविधान विरोधी हैं। भारत ने एक कानून बनाया कि 1900 की भारत की आजादी के पहले की जो स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति रहेगी। वो कानून बनाया जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो उस कानून को मानो, यानी कि आप कानून को मानते नहीं, आप संविधान को मानते नहीं, संविधान के हिसाब से सरकार चलाने का वायदा करते हो, बात करते हो। अरे झूठ क्यों बोलते हो? बीजेपी नेता जुड़े हमारे साथ, वो जवाब देंगे आपकी बातों का। झूठों की पार्टी है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मनीष जी, अम्बेडकर के बात करने वाले लोग क्या उनकी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक पढ़े हैं भारती जी? बिल्कुल पढ़े हैं। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर कौन से पेज की बात कर रहे हैं? दिखाऊं लाकर आपको? आप दिखाइए मेरे को, मैं लाके दिखाता हूं आपको। अम्बेडकर को का अपमान माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं किया है। राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा की है? उनके एडिटेड वीडियो को चलाया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने कोई अपमानजनक बात नहीं बोला बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। आप डिफेंड करते रहिए ना, हमारी आस्था का सवाल है। डिफेंड करने की विषय ही नहीं है। गृह मंत्री ने अपमान किया है, ये ऑन रिकॉर्ड पर है। प्रधानमंत्री को 6 ट्वीट थोड़ी है, कोई अपमान नहीं किया था तो बताइए ना। अगर 6 ट्वीट प्रधानमंत्री को क्यों करने पड़े अगर गृह मंत्री ने अपमान नहीं किया था? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंड करने में लगी हुई है? और मोहन भागवत जी को ये बयान क्यों देना पड़ा? मंदिर मस्जिद के पीछे क्यों लाना पड़ा? हम हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते हैं। तो मंदिर मस्जिद के बयान को बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ नाम जपने का विषय नहीं है। किसी भी विभाग में मंदिर मस्जिद के अलावा कोई जवाब नहीं है। अरे मोहन भागवत जी ने कहा था हमारे हृदय में बसते हैं, हमारी नीति में बसते हैं, हमारे योजनाओं में बसते हैं। कैसे संचार, कैसे कुएं नाम नहीं जपने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के।
बाबा साहेब अंबेडकर का नाम जप के सिर्फ दलितों को और पिछड़ी जातियों को गुमराह करने वाले नहीं है। हमारी नीति में है बाबा साहेब अंबेडकर, हमारी नीयत में है बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे हृदय में है बाबा साहेब अंबेडकर। हमारी सारी जो योजनाएं हैं उसमें है बाबा साहेब अंबेडकर। कश्यप जी बाबा सुन साहेब लीजिए, अंबेडकर के संविधान मनीष में कुमार कश्यप 370 जी धारा थी क्या? सुन लीजिए, अगर जिस 370 हिंदू धारा राष्ट्र थी की क्या? बात कर रहे हैं ना कश्यप साहब जिस भैया, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आपको माथे में तिलक भी नहीं लगाने देगी हिंदू राष्ट्र में। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, गोलवलकर के साथ मीटिंग हुई थी डॉक्टर अंबेडकर की, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बहुत जहरीला है। समझे नहीं इस बात को? तो ये भी बोले आप थे जिस भाई समाज साहब से आते कि हैं, अरे मुसलमानों अपने को समाज की भाईचारा हालत तो सिर्फ देख लो। कमरा है। पार्टीशन ऑफ इंडिया में बोले हैं, लिखे हैं, क्या उसको मैं आप तो मानते कह रहा हैं? हूं हिंदू समाज को आपने पार्टीशन कर दिया है कि जो जहां पर है वो वहीं रहेगा। मुझे बताइए कि मेरे को ये बताइए ना आप कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में किसकी क्या पोजीशन होगी बता दीजिए मेरे को। कश्यप, मुझे बताइए हिंदू राष्ट्र में कश्यप की क्या हालत होगी? कश्यप प्रधानमंत्री बनेगा? हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र को किस एंगल में लेते हैं भाई साहब? ये भारत कश्यप हिंदू पूजा भूमि अर्चना कर है, पाएगा हिंदू आप राष्ट्र ये में? मानने के लिए मेरे तैयार को क्यों बताइए नहीं ना, है? मनुस्मृति की यहाँ पर बात कीजिए जन्मने ना। वाला हर व्यक्ति हिंदू है, यहाँ पर कोई जन्मने वाला हिंदू हर नहीं है व्यक्ति इस हिंदू समाज है। में, हिंदू कोई नहीं है इस समाज में। या तो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ी जाति है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, चमार है, जाटव है, निषाद है, आप दुसाध है, हमारे कोरी धर्म को, है, सनातन कोली पंथी को है। जातियों में बांटने का कोशिश मत करिए। हम एक मैं नहीं हैं, कर नेक रहा, हैं, ये एक है तो आपने सेफ ये है। हिंदू हम उस राष्ट्र, पे ये चलने वाले लोग ब्राह्मणवादी हैं। व्यवस्था ने बनाया है, हम ना ये हमने नहीं हम ना बनाया, बटेंगे ये और ना ब्राह्मणवादी कटेंगे। व्यवस्था ने बनाया है, आपके कहने से ये भारतीय जी नहीं ब्राह्मणवादी होगा। व्यवस्था ने बनाया। अब हिंदू दलितों ने जाग जातियां गए नहीं हैं बनाई, और हिंदू जाति समरसता की ओर ब्राह्मणवादियों बढ़ ने गए बनाई हैं। है। और हमारे उन्होंने बनाई है जो यहाँ शंकराचार्य हैं, उन्होंने बनाई है जो शंकराचार्य हैं, परम पूजनीय वो उन्होंने शंकराचार्य को बनाई है गलत जिन्होंने कोट मनुस्मृति मत लिखी कीजिए। है, आप उन्होंने लिखी आप है, जरा ढंग से जिन्होंने कोट मत गौतम कीजिए। की मैं स्मृति फिर लिखी से है, बोल रहा हूँ, सारी ना स्मृति और हम पुराणों बटेंगे में जो और ना यकीन करते कटेंगे। हैं उन्होंने हमारे जात यहाँ बनाई है। आज जात नहीं, जात दलितों ने नहीं बनाई, सालों जात तो सालों से कश्यप चल की रहा है। ठीक आपने है, भी नहीं ठीक बनाई, है मनीष जी, जात मनीष जी, तो अशोक, ब्राह्मणवादी वो आप इंस्टीट्यूशन ठीक ने है, बनाई है। हमको समझाइए। ठीक, सर बहुत बहुत गर्म, ठीक है मनीष जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। मेरा मेरा सवाल होगा अब धर्मेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सपा और कांग्रेस संभल और इन मुद्दों पर फंसकर रह जाएगी और जैसे मायावती ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको एडवांटेज दे जाएगा और समाजवादी पार्टी को डेंट कर जाए इस बार। जिस तरीके से देखिए उन्होंने पहले SC/ST वर्गीकरण को लेकर के कई सवाल उठाए, हालांकि उसका फायदा उनको उतना नहीं मिला, लेकिन अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से मुखरता से कई आवाज उठाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो एक शिफ्ट था दलित वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ, कई बार वो वापस लाने की कोशिश उनकी कामयाब हो जाए? जिस तरह से फायदा समाजवादी पार्टी को 2024 में मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के चुनाव में कहीं नुकसान में रह सकती है समाजवादी पार्टी अगर मायावती इस तरीके का करती है तो? मृत्युंजय जी, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र में जो लोग हैं उस चीज को देखते हैं। भारत के आजाद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा साहब का अपमान करने का दुस्साहस कोई भी पार्टी कर सके, लेकिन इस देश के गृह मंत्री को शर्म नहीं आ रही है कि जो संविधान बनाया, जिसने संविधान के निर्माता, उसी संविधान के बदौलत वो संसद में पहुंचे और वहां पहुंचकर बाबा साहब के उसूलों को कुचलने का प्रयास किया और उन्हें अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता या दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी ने किया। इससे पूरा भारत का एक एक आदमी, एक नागरिक जिसको संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, हर किसी को पीड़ा पहुंची है। जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसे पीड़ा नहीं पहुंची है। समाजवादी पार्टी ने पहले का पुरजोर विरोध किया था, जब आपने संसदीय कार्रवाई में भी देखा था कि संसदीय कार्रवाई में बाबा साहब के सम्मान में हम लोगों ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उस बयान का बिल्कुल विरोध किया जो अमित शाह जी ने दिया था। उसके बाद हमने पूरे देश व्यापी कॉल दिया और हर एक
तहसील में जाकर के एक ज्ञापन देने का काम किया कि बाबा साहब के अपमान को हम नहीं सहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से माफी मांगे। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री माफी नहीं मांगे हैं। इसका मतलब वो जानबूझकर अपमान किया उन्होंने, और उनके मन की जो बात थी वो कहीं ना कहीं सदन में निकल आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है वो सदन की पटल के माध्यम से अमित शाह के मुंह से निकला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखना, मैं 10 उदाहरण बता सकता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान किया है, पिछड़ों का अपमान किया है, अल्पसंख्यकों का अपमान किया है, आदिवासियों का अपमान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी एक कवर ओढ़ करके, मुझे बता दीजिए आप कि वर्ण व्यवस्था कौन लाया था, फिर जाति व्यवस्था कौन लाया था। आज जो अभी हमारे बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, सामाजिक सौहार्द की कौन सी किताब में लिखा है बांटना? सामाजिक सौहार्द की कौन सी किताब में लिखा है काटना? हम तो कहते हैं सामाजिक सौहार्द की कौन सी किताब में लिखा है ठोकना? हम कहते हैं धर्मेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्री आपको का मैं ये बताता बयान हूँ, है, आप उस समय ये कहाँ सामाजिक थे? सौहार्द है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इतिहास के पुस्तक आप में जमीन खोदना शुरू कर दिए। बाबा सौहार्द साहेब को खोदना अम्बेडकर को तुम्हारा कोड़ा मार रहे सौहार्द थे। है, सामाजिक सौहार्द है। आप लोगों ने बाबा भाई साहब का जो अपमान साहब, किया उसके लिए आप उस माफी समय मांगी। कहाँ थे आपने माफी जब मांगी यहाँ चैनल पे। 2012 के आप पहले एनसीईआरटी माफी की मांगिए, हमें पुस्तक सहारा में निभाकर आप तो मांग बाबा लीजिए साहेब अम्बेडकर कम से को कम आप अपनी चीजों नेहरू को सही कर कोड़ा लीजिए। मार रहे थे लोकतांत्रिक और परंपराओं को कह जिंदा रहे थे कि रखिए, इतना दिन उनके कैसे मूल्यों संविधान को बढ़ा बनाने में दीजिए। लगती है। देश अरे के बाबा सम्मान में साहब आप से दस बड़ा बोल ही झूठ सकते का हैं, अधिकार कौन लोकतंत्र होगा के सम्मान में कि बोल जो ही सकते हैं। संविधान के 140 पृष्ठ करोड़ में लोगों के श्री सम्मान राम में का बोल ही फोटो सकते लगाए हैं। थे। नहीं बोलोगे आप, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। आप लोगों के मन में जो घृणा है दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए वो आजीवन रहेगा, उससे आप कहीं नहीं जा सकते। बताइए, जो आप लेटरल एंट्री क्यों अरे करवा रहे हैं, हमने मुझे तो बता दीजिए। रामनाथ कोविंद लेटरल जैसे एंट्री क्यों दलित करवाते व्यक्ति हैं? को क्योंकि राष्ट्रपति आप चाहते बनाया, हैं कि जो पिछड़ा है, द्रौपदी गरीब है, मुर्मू को दलित है, राष्ट्रपति वंचित है, बनाया। आप शोषित क्या है, बोलेंगे? मजदूर है, किसान है, नौजवान आप है, तो वो आगे ना जा मुलायम पाए, की पार्टी जो उसके रोकने के सारे रास्ते आप लोगों ने तय कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार 2024 में आपको बताया था कि जो दलित और पिछड़ों और आदिवासी और आदिवासी की ताकत है उससे आपको सामना करना पड़ेगा। और इस बार का जो अपमान है, आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, बाबा साहब का अपमान एक एक भारतवासी नहीं सहेगा। और उसके जवाब में आपको बताएगा कि अगर कोई लोकतंत्र का अपमान कर सकता है, संविधान निर्माता का अपमान कर सकता है और देश के संविधान का अपमान कर सकता है, तो ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर चले जाना चाहिए, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इन्हें कहीं जाकर के अभी साफ मन से कहीं जाकर अपनी तपस्या करें, ताकि देश के निर्माण में कुछ सकारात्मक भूमिका निभा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए।